Good morning, cadets. Today we learn group discussion topic in personality development. इसमें से का टॉपिक है कोपिंग विथ स्ट्रेस एंड इमोशंस. कैडेट, स्ट्रेस दैट इज़ अ कॉमन वर्ड, वेरी कॉमन वर्ड. हम सब 21st सेंचुरी में हम हमारा जीवन बिता रहे हैं और हम सब स्ट्रेसफुल परिस्थिति का सामना कर रहे हैं. हमें सबको पता है कि हम कोविड पैंडमिक से गुज़र रहे हैं. तो ये स्ट्रेस क्या है, इस बारे में ज़्यादा जानकारी लेना, ज़्यादा बताना, इस पे ज़्यादा बात करना, ये तो उतना आवश्यक नहीं है. लेकिन ये जो कॉमन वर्ड है, लेकिन ये कॉमन वर्ड ही हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है वो क्या करता है, वही ख़त्म करता है. क्योंकि ये जो ट्रेस है, ये ट्रेस वर्ड है, ये छोटा लगता है, लेकिन ये ट्रेस वर्ड ही हमारा पूरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है उसमें बाधा लाता है. ट्रेस तो ये बॉडी रिएक्शन है, क्योंकि ये पूरा हमारे बॉडी के ऊपर आता है. क्योंकि जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, हमारा बीपी बढ़ता है, हमें हार्ट अटैक आता है. बहुत सारे जो हमारे यहाँ के जो डिसीजेस है वो स्ट्रेस की वजह से होते हैं. इसीलिए ये स्ट्रेस क्या है, इसके स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक क्या है, ये हम इस पॉइंट में आज सीखेंगे. जब हम स्ट्रेस के बारे में बताते हैं, ये स्ट्रेस हर एक वुमन के ऊपर हर एक पर्सन के ऊपर रहता है. वो स्ट्रेस को कैसे फेस करते हैं, जैसे कि जब एग्ज़ाम आती है तो कोई उसके लिए बहुत स्ट्रेस लेता है, लेकिन कई कैडेट्स ऐसे होते हैं कि इसके लिए स्ट्रेस लेते ही नहीं, इजी गोइंग में रहते हैं. स्ट्रेस के 4 लेवल्स होते हैं. जो लो लेवल होता है और एक हाई लेवल होता है. उसमें से और एक 2 लेवल है, लेकिन हम 2 लेवल ही देखेंगे अभी, क्योंकि ये 2 लेवल ही हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. ये जो स्ट्रेस है, इसके बारे में हम जब सोच रहे हैं, ये इसमें मैंने बताया कि स्ट्रेस छोटा शब्द है, लेकिन हमारे टोटल बॉडी के ऊपर वो क्या करता है, बाधा लाता है. यूनिक होता है, लेकिन हर पर्सन को ये टीच करता है कि हमें इस ज़माने में कैसे जीना है. ये जो स्ट्रेस है वो हमारा सेल्फ इस्टीम डिक्रीज़ करता है या इंक्रीज़ करता है. इसमें एकेडमिक परफॉर्मेंस भी होता है, क्रिएट भी करता है. देखो, मैंने एक इमेज आपको मैं दिखा रही हूँ, उसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कॉजेस होते हैं. जो वर्क प्लेस में हम जब काम करते हैं, वर्क प्लेस के यहाँ जो स्ट्रेस आता है, वहाँ का क्या असर हमारे ऊपर पड़ता है, उसका ये कॉमन मैंने एक सर्कल आपको ये मैं दिखा रही हूँ. ये जो स्ट्रेस है, इसका मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है. तो कैसे मैनेजमेंट होता है, उसमें मैनेजमेंट करते समय जो निगेटिव स्ट्रेस है उसका मैनेज करना बहुत ज़रूरी है. और इसमें से जो हम स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स है वो हम देखेंगे इसमें. और स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल का जो पहला वर्ड आता है, पहली बात आती है उसमें, वो है टेक डीप ब्रीथ. जब हम स्ट्रेस से गुज़र रहे होते हैं तो पहले एक काम करना है, हमें दीर्घ श्वास लेना है और छोड़ना है. क्योंकि हम जब स्ट्रेस में होते हैं तो बहुत सारा इम्पैक्ट हमारे बॉडी पे आता है, और बॉडी पे जब हमारे स्ट्रेस आता है तो हम चिड़चिड़े हो जाते हैं. हमारे पूरे बॉडी पे जब स्ट्रेस आता है, चिड़चिड़े होना, हमें हार्ट अटैक आने की जो बात होती है वो स्ट्रेस से ही होती है. इसीलिए जब भी हमें स्ट्रेस आता है तो हमें क्या करना है, टेक डीप ब्रीथ एंड स्लो ब्रीथ. ब्रीथ इज थ्रू आवर नोज एंड काउंट एज यूर ब्रीथ आउट थ्रू माउथ. यानी कि सांस लेना है और सांस छोड़ना है, तो हमारी बॉडी पूरी रिलैक्स हो जाएगी. बॉडी रिलैक्स होने के बाद हमें जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेस हमें क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. इसीलिए हमें क्या करना है, टेक अ डीप ब्रीथ, दीर्घ श्वास लेना है और दीर्घ श्वास छोड़ना है.
इसमें से सेकंड पॉइंट है वो है टॉक इट आउट। टॉक इट आउट मीन्स क्या है, इसमें क्या होता है, एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, शेयर योर फीलिंग्स विथ योर फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर, टीचर्स। कैडेट्स, ये बात पक्की ध्यान में रखना है कि स्ट्रेस कम करना है तो हमारे पास एक ऐसा फ्रेंड चाहिए कि उसके साथ में पूरी बात कर सकती हूँ, मेरी फीलिंग शेयर कर सकती हूँ, मेरे सब सीक्रेट शेयर कर सकती हूँ। ऐसा एक फ्रेंड हमारे पास चाहिए ही चाहिए, चाहे वो माँ हो, पिताजी है, टीचर है, फ्रेंड है, हाँ कोई भी हो, लेकिन हमारे पास एक फ्रेंड ऐसा होना चाहिए कि उसके साथ में मेरे सारे फीलिंग्स मैं क्या कर सकती हूँ, शेयर कर सकती हूँ। जब तक हम हमारे फीलिंग्स शेयर नहीं कर सकते तब तक हमारा प्रेशर कुकर बन जाएगा। इसीलिए फीलिंग शेयर करना ये स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक में बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए टॉकिंग विथ समवन एल्स कैन हेल्प क्लियर योर माइंड ऑफ confusion so that you can focus on your problem solving. So cadets, talk it out. आगे का पॉइंट है टेक अ ब्रेक। काम से ब्रेक लो। यहाँ काम से ब्रेक लो। जब तक हम काम करते रहेंगे हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आएगा, इसीलिए हमें ब्रेक लेना ज़रूरी है। और ये जो ब्रेक है, ये ब्रेक लेने, जब हम ब्रेक लेंगे तो हम जो काम करते हैं वहाँ से हम थोड़े बाहर जाएंगे, घूमेंगे, हम शॉपिंग करेंगे, मैं मेरे फ्रेंड के साथ बहुत सारी बातें करूँगी, या मैं एक छोटे से टूर पे जाऊँगी। लेकिन ब्रेक लेना ज़रूरी है, तब तक हमारा स्ट्रेस रिलैक्स नहीं हो सकता। इसीलिए इस स्ट्रेस से हमें आउटसाइड जाना है, हमें ब्रेक लेना है। हम मेरा जो हॉबी है उस हॉबी में मैं क्या करूँगी, मेरा काम करूँगी और मेरा स्ट्रेस रिलैक्स करूँगी। जब तक मैं ब्रेक नहीं ले सकती तब तक मेरा स्ट्रेस कम नहीं हो जाएगा। बच्चों, आगे का पॉइंट है क्रिएट ए क्वाइट प्लेस इन यूर माइंड। हम सारे सपने देखते हैं, हम दिन में भी सपने देखते हैं। ऐसा सोच लो कि हमारा स्ट्रेस हमें कम करना है तो क्या करना है, पहले क्लोज योर आइज एंड फील रिलैक्स। क्लोज आवर आइज एंड फील रिलैक्स एंड इमेजिन। ऐसा इमेजिन करना कि मैं ऐसे जहाँ कूल एरिया है, मैं महाबलेश्वर गई हूँ, मैं ऊटी गई हूँ, मैं कश्मीर गई हूँ, ऐसे इमेजिन करना। जब तक आप इमेजिन करेंगे वहाँ के यहाँ सेल्फ इमेजिन करना, सेल्फ हिप्नोटाइज करना मीन्स टोटल हमारे माइंड को कॉन्संट्रेट करके टोटल हम क्या करेंगे, यह सपना देखेंगे कि क्या सपना देखेंगे, मैं एक रिलैक्स माइंड फील कर रही हूँ इंक्लूडिंग प्लेजेंट साउंड। क्लोज योर आइज एंड यू हैव द चांस, take a moment to close your eyes and imagine a place where you feel relaxed and comfortable, and notice all the details of your chosen place including pleasant sounds, smells and temperature। यानी कि हम ये खुद जब तक सेल्फ हिप्नोटाइज करके ये थिंग्स नहीं सोचेंगे तब तक हम रिलैक्स नहीं हो सकते। हमें रिलैक्स होना है तो ये बात करना, ये क्रिएट अ क्वाइट प्लेस इन यूर माइंड, ये बहुत अच्छा टेक्निक है। इससे हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट हो सकता है। देन आगे का पॉइंट है पे अटेंशन टू फिजिकल कंफर्ट। पे अटेंशन टू फिजिकल कंफर्ट में फर्स्टली हमें कंफर्टेबल करना है खुद को। फर्स्ट हमें खुद को जब तक हम कंफर्टेबल नहीं कर सकते तब तक हमारा स्ट्रेस नहीं मैनेज हो सकता। इसीलिए वेयर कंफर्टेबल क्लोथिंग, कंफर्टेबल सिटिंग, जो भी काम करना है हमें वो क्या करना है, कंफर्टेबल होना चाहिए। डू नॉट वेट until your discomfortable turns into the real problem। ये हमारा रियल प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ तो मुझे स्ट्रेस आएगा। देखो, जब हम हमारे मेहमान के घर जाते हैं तो हम कंफर्टेबल नहीं होते। जो
पुराना हमारा मेहमान है उसके घर में जाके मैं कंफर्टेबल रहती हूँ, लेकिन हमारे नए मेहमान के घर जाके मैं कंफर्टेबल नहीं रह सकती। इसीलिए फर्स्टली क्या करना है, हमें स्ट्रेसफुल माइंड से स्ट्रेसलेस होना है तो मुझे खुद को कंफर्टेबल करना ज़रूरी है। आगे का पॉइंट है मूव। When you are feel nervous, angry or upset, you enjoy your time and exercise. इसमें क्या है, जब तक हम मूव नहीं कर सकते खुद को, हमें एक्सरसाइज करना है। इसमें कूदो, खेलो, साइकिलिंग करो, फुटबॉल खेलो, कबड्डी खेलो, कुछ भी खेलो, लेकिन हमें एक्सरसाइज करना है। अभी तो जब हम जिम में जाते हैं और एक इसमें आ गया है जुम्बा डांस। ये हम कान में हेडफोन डाल के जुम्बा डांस के उस गाने पे बहुत सारे डांस करते हैं। इसमें हमारा फुल जो माइंड है वो स्ट्रेसलेस हो जाता है। यानी कि खुद को हमें क्या करना है, मूव करना है। कहाँ से मूव करना है, स्ट्रेस से हमें यहाँ मूव करना है तो पूरा हमारा बॉडी रिलैक्स हो जाएगा। देन आगे का पॉइंट है टेक केयर ऑफ योर बॉडी। जब तक हम हमारी बॉडी की केयर नहीं कर सकते तब तक हमारे अच्छे बॉडी में अच्छा माइंड वास्तव्य करता है। इसीलिए फर्स्टली टेक केयर ऑफ योर बॉडी, हेल्दी ईटिंग एंड अच्छे से हमें नींद लेनी है, तब हमारे माइंड में, हमारे बॉडी में अच्छा माइंड रहेगा। अवॉइड ईटिंग टू मच कैफीन एंड शुगर। हमें क्या करना है, हेल्दी खाना खाना है। इसीलिए फर्स्टली टेक आवर बॉडी। देन अच्छे से स्ट्रेसलेस होना चाहते हो तो बहुत सारा लाफिंग करो, बहुत सारा हसना है। मराठीमध्ये असं म्हणतात, हसानी लठ्ठवा हसानी दीर्घायुष्य हुआ। इसीलिए लाफ ये हमारे स्ट्रेस के ऊपर की एक मेडिसिन है। इसीलिए लाफ एट योर सेल्फ, शेयर जोक एंड फनी स्टोरीज विथ योर फ्रेंड्स। लाफर इज गुड फॉर यू, गुड फॉर आवर बॉडी, गुड फॉर आवर सेल्फ, सो लाफ। देन आगे का पॉइंट है मैनेज योर टाइम। आपको एक सूत्र बताती हूँ, टाइम मैनेजमेंट इज इक्वल टू स्ट्रेस मैनेजमेंट। आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जो भी काम हमें करना है उसका पहले आप टाइम टेबल बनाओ और उसी के हिसाब से चलो। हमारे जीवन में हमें टाइम टेबल बनाना ज़रूरी है। हम जब एग्ज़ाम आती है तभी टाइम टेबल बनाते हैं। मुझे नहीं बच्चों पता कि आप टाइम टेबल बनाते हो नहीं बनाते हो, लेकिन टाइम टेबल बनाना है। कौन से काम के लिए हमें प्रिफरेंस देना है, प्रिफरेंस के वाइज हमें टाइम टेबल बना है, तभी हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट होगा। देन आगे का पॉइंट है नो योर लिमिट्स। मुझे पता होना चाहिए कि मेरी लिमिट क्या है। हर एक इवेंट की हमें हमारी लिमिट्स पता होना चाहिए। आस्क योर सेल्फ, इज़ दैट माई प्रॉब्लम। मुझे मेरा प्रॉब्लम पता होना चाहिए। जब तक मुझे मेरा प्रॉब्लम नहीं, तब तक प्रॉब्लम सोल्यूशन नहीं हो सकता। इसीलिए खुद की लिमिट पहले पता करो। मेरी कैपेबिलिटी क्या है, मेरी एबिलिटी क्या है, ये हमें खुद को पता होनी चाहिए। तब तक लिमिट के बाहर आप काम करेंगे तो आपको बहुत स्ट्रेस आएगा। इसीलिए देखो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि मेरी लिमिट, मैं 2 चपाती खा सकती हूँ, लेकिन मैं जब 10 चपाती खाऊंगी तो वो मेरे बॉडी के ऊपर, मेरी बॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती। स्ट्रेस का वैसा ही है। जब तक आपको लिमिट आपके स्ट्रेस की पता नहीं है, आप बहुत सारे काम इकट्ठा कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आएगा। इसीलिए पहले आपकी लिमिट पता करो और बाद में ही उसका काम करो, तभी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तभी हमारा हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करके हम हमारा एवरी काम इन कंट्रोल में रख सकते हैं। इसीलिए पहले हमारा लिमिट पता होना चाहिए। देन डू यू हैव बी राइट ऑलवेज। देखो यहाँ तो डू यू गेट अपसेट व्हेन थिंग्स डू नॉट गो योर वे, कंसिडर कॉर्पोरेशन और कॉम्प्रोमाइज़ रादर देन कंफर्टेबल्स। देखो पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि राइट वे क्या है। हम गलत वे तो नहीं जा रहे हैं, हम
किस रास्ते से जा रहे, मैं गलत रास्ते से जा रही हूँ। ऐसे होता है कि छोटे छोटे प्रॉब्लम के लिए हम बड़े बड़े, छोटा प्रॉब्लम होता है लेकिन हमें रास्ता नहीं पता होता तो उसका हम इशू बनाते हैं और बड़ा प्रॉब्लम करते हैं और ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं। इसीलिए पहले हमें पता होना चाहिए कि मैंने जिस भी रास्ते से मैं जा रही हूँ वो रास्ता सही है या गलत है। देन आगे का पॉइंट है हैव टू गुड क्राई। जैसे मैंने बताया कि गुड लाफिंग हमारे बॉडी के लिए अच्छा होता है, वैसे गुड क्राइंग भी हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है। सो जब हम स्ट्रेस में आते हैं तो बहुत सारा क्या करना है, हमें रो लेना है, तभी हम रिलैक्स हो सकते हैं। और इसमें जो हम क्राइंग करते हैं, हम जो रोते हैं, गुड क्राई ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल टाइम कैन बी ए हेल्थी वे टू ब्रिंग रिलीफ टू योर स्ट्रेस। हमें स्ट्रेस रिलैक्स करना है तो हमें रोना है, रोने की वजह से हमारा स्ट्रेस बहुत सारा कम हो जाता है। देन आगे का पॉइंट है लुक फॉर द गुड थिंग्स अराउंड यू। हम क्या करते हैं, हम बहुत बार निगेटिव ही सोचते हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि हम जब आजू बाजू देखते हैं तो निगेटिव थिंग मत देखो, पॉजिटिव देखना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है। लिव पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव। सो हमारा ब्लड ग्रुप चाहे निगेटिव हो लेकिन हमें भी पॉजिटिव रहना है। हम जब तक सकारात्मक नहीं सोचेंगे तब तक हमारे जीवन में कोई भी बात सकारात्मक नहीं हो सकती। इसीलिए मुझे ये करना है, मैं ये कर सकती हूँ, मैं करूँगी, ऐसे बात करनी है, ना कि निगेटिव सोचना है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट द टेक्निक ऑफ द स्ट्रेस मैनेजमेंट इज़ टॉक लेस लिसन मोर। हमारी अभी की सिचुएशन ऐसी है, हमारे बच्चे सुनते कम है, बोलते ज़्यादा है। लेकिन मैं यहाँ क्या बता रही हूँ, टॉक लेस लिसन मोर। अच्छी पर्सनालिटी डेवलप करनी है, अच्छा इंसान बनना है तो कम बोलो और ज़्यादा सुनो। जब तक हम ज़्यादा नहीं सुनेंगे तब तक हमें कोई भी नॉलेज ज़्यादा नहीं मिलेगी। इसीलिए हमें ज़्यादा सुनना है, कम बोलना है और हमारा जो स्ट्रेस है वो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ रिलैक्स कर सकते हैं। ये जो हमने आज स्ट्रेस का पॉइंट लिया है, स्ट्रेस पॉइंट में स्ट्रेस मैनेजमेंट के टेक्निक, व्हाट इज़ अ स्ट्रेस एंड स्ट्रेस का टेक्निक है वो कैसे कम कर सकते हैं, ये बात मैंने इस पॉइंट में आपको बताई है। आपको समझ में आ गई होगी ऐसे मैं आशा करती हूँ। थैंक यू।